हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जो सार्डियन है मतलब अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालें। हमारे पास दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन में हम तीनों चीजें सीख लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया है, इसमें पद दिया है और बारंबारता दी है। जैसे कहने का मतलब है पद हमारे पास 3 है और 3 की बारंबारता कितनी बार है दोस्तों? 3 की बारंबारता 2 बार है। और 4 की बारंबारता कितनी है? 1 बार है। 5 की बारंबारता कितनी बार है? 3। 8 की बारंबारता 4 और 10 की बारंबारता 2। अगर बारंबारता मतलब कहने का मतलब है कि कोई संख्या दी हुई है, कोई साड़ियां जैसे एक लाइन दे दे कतार में और उसमें दे दे कि 3 कितनी बार है, तो आप कहने का मतलब इसका बारंबारता 3 जो है दोस्तों 2 बार है, 4 जो है 1 बार है, 5 3 बार है, 8 4 बार है और 10 2 बार है। तो इसका हम सीखेंगे दोस्तों पहले नंबर माध्य निकालना। माध्य क्या होता है? माध्य होता है मीडियन, मीन होता है मीन, मीन मतलब माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले माध्य मतलब मैंने इसकी 3 वीडियो बना चुका हूं। माध्य माध्यिका बहुलक, जैसा कि साड़ियन तरीके से दिया है वो बिना साड़ी के तरीके से दिया था, जिसमें हम सीखे थे माध्य माध्यिका बहुलक परिसर और मानक विचलन विचलन गुणांक और प्रसरण। ठीक, अब उसी का अगला है जो अगर वर्गीकृत दे दे तब हम कैसे निकालें। ठीक, तो माध्य के लिए हमने क्या बताया था? पदों का योग क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब जैसे दोस्तों 3 दिया है, हमें पदों का योग कैसे करें? ठीक, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ये पद है इसे हम क्या दें? इसे यक्स दे देते हैं और इसे यफ दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, सिग्मा ये होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों सिग्मा यफ यक्स बटे सिग्मा यफ, सिग्मा यफ, सिग्मा यफ। तो इसे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम योग कर लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, अगर इसके लिए क्या हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एक कॉलम और बनेगा, एक कॉलम और बनेगा जिसमें क्या आएगा? एफ एक्स। ठीक, अब देखते हैं 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 4 एक कम 4 और 5 तिहाई 15 और 8 चौको 32 और 10 दूना 20। ठीक, अब इसी का योग कर लेते हैं। योग कितना आएगा? 2 1 3 3 3 6 4 10 तो 12, ये 12 आ गया। इसका योग कितना आएगा? 6 1 7 7 और 15 7 15 7 कितना होगा दोस्तों? 22 22 32 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं 22 कितना होगा? 4 5 54 और प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 74। ये कितना आ गया? 74 आ गया। ठीक, अब क्या हमारे पास तो सारी चीजें निकल गई, सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए और सिग्मा एफ भी निकाल लिए। अब सिग्मा एफ कितना है? 12 है और सिग्मा एफ एक्स कितना है? 74 है। अब रख दीजिए फार्मूले में, कितना? 74 बटे 12। अब 12 से कटेगा नहीं, अब काटेंगे 2 से, पहला नंबर 2 से काटेंगे दोस्तों, कितना है? 2 3 6 2 7 14 और 2 6 12, ये हो गया। ऐसे एग्जाम में ऐसे आंसर मिलेगा 37 बटे 12 या इसी का, और काट के देगा। जैसे काटेंगे दोस्तों कितना है? 6 6 36, एक बचा कितना है? 1 दशमलव लगा देंगे, 6 6 36 1 और 6 1 कम 4 6 और बचा कितना दोस्तों? 4 बचा, 6 6 36 6 7 42 मतलब 6 बार जाएगा। ठीक, ऐसे करके ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये दोनों आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आपने सीखा कैसे? जो अगर साड़ी तरीके से साड़ियन का माध्य माध्यिका बहुलक हमने पहला सीख लिया माध्य निकालना। ठीक, अब बात करें दोस्तों माध्यिका कैसे निकालेंगे। आपने ये नोट कर लिया और सीख लिया है, अच्छी बात है। अब बात करें दोस्तों माध्यिका। माध्यिका के लिए दोस्तों क्या होगा, हमें जो हमने एफ एक्स निकाला है वो हमें एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगी? एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों क्या आता है? संचयी बारंबारता। यहां से मिटा देते हैं, संचयी बारंबारता जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे सीएम? तो दोस्तों आपको याद रखना क्या, अगर पहला पद 2 है तो ऐसे हम 2 इसे लिख लेंगे।
ठीक, अब तो हमने लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2 1 3, 2 1 3। अब 3 का ऐसे योग करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 3 3 6। अब 6 का इसमें योग करेंगे, 6 4 10। अब 10 का इसमें योग करेंगे, 10 2 12। ठीक, और ये 12 जो आया दोस्तों, इसके फ्रीक्वेंसी का योग भी तो 12 ही आएगा, नहीं हमने इसके पहले देखा था 12। ठीक, ये आ गया 12। अब हमें क्या निकालना होता है, जब हम बहुलक निकालें मतलब माध्यिका निकालेंगे, तो हमें 12 में क्या होता है, n/2 निकालना होता है, n/2। और ये n/2 कहाँ से आता है, जो बारंबारता के योग का आता है। n/2 जो होता है दोस्तों, इसी का योग का आधा आता है, मतलब ये जो 12 निकला है ये हमारा n है, ये जो 12 निकला है वो हमारा n है। अब n/2 निकालेंगे दोस्तों 6 आ जाएगा, n/2 जब निकालेंगे तो n/2 6 आएगा। अब देखिए 6 कहाँ पे है, n/2 निकालेंगे तो 6 कहाँ पे है, 6 हमारा ये आ रहा है। ठीक, ये हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, हमने इस चीज को क्या कर लिया, कोष्टक में बंद कर दिया ताकि हमें दूर से ही दिखता रहे। जब 6 आया है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, माध्यिका। अब 6 वाली लाइन में देखेंगे दोस्तों पद यक्ष कहाँ है, यक्ष हमारा 5 है, तो हमारी माध्यिका भी तो यही हो जाएगी। क्या हो गई, माध्यिका कितना निकल के आ गया दोस्तों, माध्यिका 6, कितना 5। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, मतलब माध्य भी सीख लिया, माध्यिका भी सीख लिया। माध्यिका के लिए फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे कोई पद दे देगा, पद में कॉलम सारी में 3 4 5 8 10। ठीक, हमें इसका कुछ नहीं करना है, जो हमारा एक्स रहेगा न उसमें माध्य में जोड़ना है, न माध्यिका में जोड़ना है, न बहुलक में जोड़ना है। ठीक, ये हो गया। बारंबारता जो उसको भी लिख लेते हैं, 2 1 3 4 2। ठीक, अब संचयी बारंबार निकालते होती, जब हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका में हमें क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए हमने क्या बताया, ये जो 2 है दोस्तों इसी के सामने 2 ऐसे लिख लेंगे, फिर इस 2 को इसमें जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 को ऐसे लिख लेंगे, 3 को इसमें जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। अब 6 को 4 में जोड़ेंगे, 6 4 10 ऐसे लिख लेंगे, और 10 को इसमें जोड़ेंगे, 10 2 12, ये हो गया 12। और ये जो 12 होगा दोस्तों, जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला टर्म होगा, वो लास्ट वाला टर्म इसी का योग होगा, बारंबारता का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, जो बारंबारता को योग होगा वो लास्ट वाला टर्म होगा। और संचयी बारंबारता में मतलब जो माध्यिका होती है उसमें हमें यह निकालना होता है, क्या निकालना होता है, यह निकालना होता है। यह हमारा कहाँ से आएगा, यह हमारा आता है सिग्मा एफ का। सिग्मा एफ जो होता है वो यन के बराबर होता है, किसमें, सिग्मा यन जो होता है, सिग्मा एफ वो यन के बराबर होगा, मतलब बारंबारता का योग जो होगा वो यन के बराबर होगा। लेकिन माध्यिका में हमें क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है। ठीक, तो हमने बारंबारता जो योग है 6 12, इसका आधा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को देखेंगे दोस्तों, जो हमने संचयी बारंबारता निकाला उसमें किस कॉलम किस जगह पे हमारा 6 आता है, कहाँ पे, किस जगह पे हमारा 6 आता है। 6 हमने यहाँ पे देखा, कहाँ पे, यहाँ पे देखा, हमने क्या कर लिया, इसको कोष्टक में कवर कर लिया, इसको हमने डब्बे में कवर कर लिया ताकि हमें दूर से ही दिख जाए कहाँ है 6 ये है। और हमें जब माध्यिका की बात करें, माध्यिका हम कहाँ से लेंगे, यक्ष वाले टर्म में लेंगे, जो पद है उसमें देखेंगे। अब 6 के सीध में क्या आता है, 5, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक, हमने क्या, तो अब बात करते हैं बहुलक निकालने की। ठीक, हमने क्या क्या सीखा, माध्य निकालना सीखा, माध्यिका भी सीख ली। अब बात आती है बहुलक की। बहुलक में दोस्तों कोई हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है, जो दिया रहेगा एग्जाम में हमें उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे दे देगा पद देगा और बारंबारता दे देगा। अब इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, बहुलक मतलब होता है बहुमत। बहुमत मतलब जिस पद की संख्या जितनी बार ज्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा। अब देखिए क्या है इसमें कि 3 कितनी बार है, 2 बार है, 4 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार है, 8 कितनी बार है, 4 बार है, 10 2 बार है। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों 4 दिख रहा है, 4 मतलब 8 जो है दोस्तों 4 बार आया है, तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक, आंसर मतलब हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें सीख ली, माध्य निकालना सीखा, माध्यिका सीख ली और बहुलक भी सीख लिया। अब बात करें दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेके देखते हैं ताकि आपका एकदम कंफर्म हो जाए और क्लियर भी हो जाए। ठीक है, हमने ये देख सकते हैं मेरा रफ यहाँ पे है, मैंने रफ बनाया है, रफ में
क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे बताना है, सब चीज इसमें सब बताया है गया है। मतलब कैसे क्या चीज आपको बताना है, ये चीज मैंने इसमें नोट की है। दूसरा नंबर साड़ी बना लेते हैं। यहाँ क्या देते हैं, पद यानी यक्ष, यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता मतलब एफ। कितना क्या का दिया है, 7 8 9, 7 8 9 और क्या है 10 11 12, 10 11 12 और कितनी बारंबारता दी है, 5 8 6, 5 8 6 3 2 1। अब दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है। इसमें क्या है, पद कितना दिया है, 6 7 8 9 10 11 और 12 और बारंबारता किसकी है, 5 8 6 3 2 1 1। मतलब 6 कितनी बार है, 5 बार आया है, 7 जो है 8 बार आया है, 8 जो है 6 बार आया है, 9 3 बार, 10 2 बार, 11 1 बार, 12 1 बार। ठीक, हम क्या सीखेंगे, माध्य। पहला वाला क्वेश्चन में पहले हम माध्य सीखे थे, इसमें भी हम माध्य सीखेंगे। माध्य मतलब मीन, ठीक है। मीन में हमने क्या बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी संख्या है, तो आप यहाँ पे क्या है, साड़ी बना लेंगे कॉलम, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, योग। ठीक है, हमें इसका योग करना है, एक कॉलम यहाँ बनेगा कि सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, एफ है एक्स, तो एफ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ है एक्स। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है, कर लेते हैं। 5 6 30 और 7 8 56, 8 6 48 और क्या 9 18 9 3 27, 10 2 20 और 11 एकम 11, 12 एकम 12। अब क्या करना है, योग करना है, बारंबार तो कितना आएगा, 5 8 13 13 6 19 19 9 3 22 22 22 2 24 25 26। इसका योग कितना आ गया, 26 आ गया। अब इसका योग करेंगे दोस्तों कितना, 50 30 80 मतलब 86 हो गया। 86 में 48 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ आप करते हैं 86 में 48 जोड़ते हैं कितना आएगा, 8 6 14 कितना, 8 4 12 13 134। अब बात आती है 27 की, 27 जोड़ेंगे दोस्तों 7 4 11 3 2 5 1 6 1 कितना हो गया 20। 20 जोड़ेंगे दोस्तों 1 8 1 11 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा। 2 2 1 3 2 23, यहाँ पर डायरेक्ट 23 जोड़ देते हैं। ठीक, कितना आएगा 4 और 8 2 10, ये हो गया 204। इसका योग कितना आएगा दोस्तों, 204। ठीक, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रख दिया था इसलिए मिटा दिए रहे हैं। ठीक, हमें क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर ये तो है, ये सिग्मा एफ एक्स है, ये सिग्मा एफ है। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा 204 बटे कितना रखेंगे दोस्तों, 26। 26 रखेंगे, 2 से काटते हैं दोस्तों कितना आएगा, 2 कम 0 2 102 आ गया 13 13 8 104 होता है। कितना दोस्तों, ये हो गया, ये आपका आंसर है, तो ये बन जाएगा। या फिर इसी को छोटा करेंगे दोस्तों, 13 8 104 तो हम 7 बार जाएंगे, 13 7 91, 13 7 91 कितना
91 कितना 12 बच रहा है, 12 बच रहा है मतलब 120 जाएगा, 13 9 117। ये आपका एक आंसर ये बन जाएगा, या तो ये आएगा आंसर या तो ये आएगा, मतलब दोनों ही सही है। अगर ये भिन्न रूप में देगा ये आंसर बनेगा, अगर ऐसे दशमलव में करके देगा तब आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों माध्यिका की। माध्यिका के लिए क्या होता है दोस्तों, हमने माध्य में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है, लेकिन माध्यिका में हमें एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एफ एक्स की जगह क्या निकलता है, सी एफ निकलता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे यह चीज मिटा दे रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए हमने क्या बताया दोस्तों, 5 को हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे 5। अब इसको बाद ऐसा जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 5 13, 13 6 19, 13 6 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 1 25, 25 1 26, ये हो गया 26। हमने आपको क्या बताया दोस्तों, जो ये लास्ट वाला टर्म में आएगा वही हमारा बारंबारता का योग होगा। ठीक, बारंबारता का योग इसे हम क्या बोलेंगे, यन हम कब बोलेंगे, जब हमें माध्यिका निकालने की बात आएगी। ठीक, जब हमें माध्यिका निकालने की बात आएगी तो जो सिग्मा एफ होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, यन हो जाएगा। लेकिन हमें जब संचय मतलब माध्यिका निकालनी होती है तो हमें यन नहीं आना चाहिए, हमें n/2 पता करना होता है। n/2 पता करेंगे दोस्तों, n/2 मतलब 26 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 13 आ जाएगा, 13 आ गया। अब देखिए दोस्तों 13 हमारा कहाँ पे है, अब 13 हमारा कहाँ पे है, 13 हमें किसमें देखना है, ये संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखना है, संचयी बारंबारता वाले कॉलम में हमें 13 देखना है। अब देखिए 13 कहाँ पे आ रहा है, हमें दूसरे वाले में आपको मिल रहा है ना 13, ये मिला, किसी में जो पद है अक्ष वाला वही हमारा क्या बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी। ठीक, तो माध्यिका कितनी निकल के आ गई, माध्यिका हमारा कितना निकल के आ गया 7। ये आपका आंसर हो गया। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन, MEDIAN। ठीक, मीडियन हमारा कितना निकल के आ गया 7 आ गया। तो दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब बात करें बहुलक की, बहुलक की बात करते हैं दोस्तों। बहुलक में हमने क्या बताया, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने की जरूरत थी, तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, मिटा दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा कॉलम वाला, मिटा दिए हमने एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम मिटा दिया। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब बहुमत, मोड यानी बहुलक। जब चुनाव वगैरह होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं, बहुमत से हमें विजयी बताएं बनाए। तो बहुमत किस पद की, मतलब ये जो मान लीजिए आप कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट है। अब देखिए 6 वाला कैंडिडेट कितने वोट पाया है, 5 वोट पाया है। 7 वाला कैंडिडेट कितने वोट पाया है, 8 वोट पाया है। 8 वाला कैंडिडेट कितना पाया है, 6 वोट पाया है। 9 वाला कैंडिडेट 3 वोट पाया है। 10 वाला कैंडिडेट 2, 11 वाला कैंडिडेट कितना 1 वोट, 12 कैंडिडेट वाला 1 वोट पाया है। अब देखिए कौन सा वोट सबसे ज्यादा बार गिरा है, मतलब 7 वाला जो है सबसे ज्यादा बार वोट पाया है। सबसे ज्यादा वोट कितना पाया है, 8 पाया। वो कैंडिडेट कौन है, 7। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, बहुलक। बहुलक कितना निकल के आ गया दोस्तों, ये 7 मोड। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, ये हमने 2 क्वेश्चन में 6 चीजें सीखी, माध्य निकालना सीखा, माध्यिका सीखा, बहुलक भी सीखा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो मैंने सिखाया है, जो चीजें हमने बताई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर वगैरह कर ही देंगे आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार और मजेदार टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग और साधारण तरीके से सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।